देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के हिंदी में भी आप लोगों को हम बताएं क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। ये हम बताए हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 आपको मिलते हैं, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होते हैं, धात, अधात और उपधात ये पाए जाते हैं। जैसे देखिए इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या होता है, इसको जानने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एटम, जिसको इंग्लिश हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब इस एटम को कैसे हम जानेंगे क्या है, तो देखिए इसके आगे हमने लिखा है किसी भी एलिमेंट्स का छोटा भाग, यानी किसी भी एलिमेंट्स का क्या होता है, एक छोटा भाग, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, एटम का। जैसे फॉर एग्जांपल में हमारा आयरन है, यानी लोहा Fe, अगर हमने उसको लिया है, समझ में आ रहा है आयरन, उसका एक छोटा पार्टिकल, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हमने आयरन लिया, समझ में आ रहा, लोहा, उसको तोड़ के इतना माइन्यूट मात्रा में पार्टिकल्स में उसको ले आए, उसका एक ऐसा लास्ट पार्ट आएगा जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, वही हमारा एटम होता है। समझ में आ रहा है? वही क्या होता है, ये चीज होता है आयरन, जिसको हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होते हैं हमारे एटम्स, जो लास्ट पार्ट ऐसा होता है जिसको हम तोड़ नहीं पाते हैं, वो लास्ट पार्टिकल्स ही हम क्या बोलते हैं, एटम्स होते हैं। समझ में आ रहा है? आप समझिए कि आप एक चुटकी में 10,000 एटम आपके हाथ में आ सकते हैं, परमाणु आ सकते हैं। तो समझिए इतने पार्टिकल्स उसके छोटे छोटे होते हैं। ये हमारा होता है एटम, यानी एलिमेंट्स के अंदर इसको हम पढ़ते हैं। समझ में आया? तो ये चीज होता है किसी भी एलिमेंट्स का माइन्यूट पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को या एटम्स बोलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आई ना। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स, बहुत सारी चीजें है, रदरफोर्ड मॉडल, जैसे थॉमसन्स, बहुत सारी अभी साइंटिस्ट आएंगे इसके बारे में, एटम्स के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझानेंगे। सबको समझ में आया? तो देखिए ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, कौन, रदरफोर्ड, इन्होंने दो रे को लिया, यानी दो किरण को लिया। उस पहला किरण का नाम था अल्फा और दूसरे किरण का नाम था वाई, यानी गामा। इन्होंने बीटा को नहीं लिया, बीटा एक्चुअली एक ऐसा रेज होता है। ये दो किरण की इन्होंने एब्जॉर्ब किया और लिया, और किस पे एग्जामिनेशन किया, यानी सोना का एक लिया एटम्स, और उस पे इन्होंने अपना परीक्षण जो एग्जामिनेशन था उन्होंने ये किया। देखिए क्या किया, अल्फा जो था और गामा जो था, ये हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी कौन होता है, ये चाहती थी, हाँ वाई वाला गामा, ये हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी होता है, किसी भी चीज को फेंक करके वो पार चली जाएगी, उस पार चली जाएगी। इसीलिए इन्होंने क्या लिया, अल्फा को लिया। क्यों लिया, इसको ज्यादा जानने से पहले थोड़ा हम इनके बारे में, अल्फा और बीटा के बारे में जान ले। अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन रेज होती हैं हमारे जो यूज में आती हैं, तो इनके बारे में पहले, इसको जानने से पहले इनके बारे में जान। जो अल्फा हमारी किरण होती है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, रे जो हमारी होती है 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 टाइप्स की रे होती है। इसका सिंबल होता है, अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा को ऐसे लिखते हैं, और वाई को इस टाइप से लिखते हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा, ये हमारे 3 रेस होती है। अब जैसे पहले देखिए हमने बोला, पहला हमने क्या लिया, अल्फा वाले, अल्फा लिया हमने, अल्फा, यहाँ पर अल्फा डालना हम भूल गए, यहाँ पर मान लीजिए अल्फा रेट डाल लीजिए। ये देखिए ये क्या कहता है, इट कंसिस्टिंग 2 प्रोटॉन हैव 2 न्यूट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स के अंदर। समझ में आया ये? और इस पे क्या होता है, इट है पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा अल्फा होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके पास 2 प्रोटॉन और क्या 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी आपको बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, पहले समझिए। और क्या इन्होंने बताया कि इट ट्रेवल ओनली फ्यू सेंटीमीटर, और ये जो हमारा अल्फा रेज है वो कुछ ही सेंटीमीटर तक जाता है और उसके बाद नहीं जाता है। और इनको लाइट को पास कराना था तो उसे नजदीक से इन्हें पास कराएंगे, कि सोना रखें वहां लाइट यहाँ से पास कराएं, नहीं। तो हमको ये पता है, इसलिए इन्होंने यानी अल्फा को लिया, क्योंकि ये जो ट्रेवल लाइट करने की कुछ ही सेंटीमीटर तक है। जैसे देखिए ये हमारा जो है, ये जो प्लस वाला चार्ज है प्रोटॉन है, और जो इधर है ये वाला ये न्यूट्रॉन है। समझ में आ रहा? अब देखिए इस पे कैसे क्या किया जाता है। जैसे देखिए हमने क्या लिया, एक अल्फा किरण को लिया, और इस लाइट पे हम एक पेपर लिए, क्या किए, एक पेपर को लिए, और अल्फा किरण को इस पे हम डाल रहे हैं, और एक जा करके ये लाइट को पार नहीं कर पा रही है। कौन, अल्फा। जो अल्फा होती है एक पेपर के लाइट पे आप जब डालेंगे तो उस पेपर के पार नहीं जाती है। क्यों, और यहीं जाके क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है।
क्या हो जा रही है, स्टॉप। इनको देखना यही था कि हमको यही देखना है ना, सोने पे यही देखना, अगर पार करके चली जाएगी तो इनको जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं पूरी तरीके से इनको आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसलिए इन्होंने इसको लिया, अल्फा रेस को लिया, ठीक। और जब अल्फा रेस इस पे डाल रहे हैं तो जो पेपर है हमारा वो लाइट पार करके नहीं जा रही है, इसी पॉइंट पे रुक जा रही है। समझ में आया? तो ये अल्फा रेट का काम है। दूसरा देखिए बीटा क्या होता है, बीटा रेस क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, बीटा पार्टिकल्स इस इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, और जो हमारा पोजिट्रॉन ये भी एक होता है, दो टाइप्स के होते हैं बीटा में। बीटा रेस जो होता है कि इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन दो होते हैं, जिसमें पोजिट्रॉन जो हमारा होता है प्लस होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा देखते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है इस टाइप से लिखा जाता है, ये सिंबल होता है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है। अब देखिए ये तो कुछ समय तक ट्रेवल कर रहा है, सेंटीमीटर तक जा रहा है, लेकिन जो हमारा बीटा है जो दे कैन ट्रेवल फ्यू मीटर्स, ये सेंटीमीटर तक जा रहा है, लेकिन ये कुछ उससे पार तक चला जा रहा है। कौन? बीटा वाला। अब देखिए बीटा क्या कर रहा है, हमने एक पेपर को लिया, जैसे देखिए नीचे हमने बताया, एक पेपर को लिया और हम एक और क्या ले रहे हैं, वुड ऑफ एल्युमिनियम, किसी का एल्युमिनियम पार्ट ले रहे हैं, और यहाँ से हम क्या बीटा रेस को डाल रहे हैं, बीटा रेस को यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक। और जब बीटा रेस जा रहा था इस पेपर को भेज करके, अब यहाँ पे जो अल्फा था वहीं तक रुक गया था, लेकिन इससे हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी कौन है, बीटा इसलिए इस पेपर को पार करके चला गया। कहाँ? हमने दो चीज को लिया है, जैसे देखिए एक पेपर लिया है और एक एल्युमिनियम का कोई चीज हमने ले लिया, और यहाँ से हम बीटा रेस को डाल रहे हैं। तो पेपर वाले पे कौन रुका था, अल्फा वाला, लेकिन बीटा वाला इससे पार करके चला जाएगा। और यहाँ पे एल्युमिनियम वाले पे जो है हमारा, ये एल्युमिनियम वाला हमने लिखे ना, जो एल्युमिनियम वाले पे आकर के ये रेस स्टॉप हो जाती है, ये रुक जाएगी वहीं तक। कौन? बीटा हमारा वहीं तक जाकर के रुक जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो बीटा है, बीटा रेस स्टॉप हो गई ये एल्युमिनियम तक जाकर के। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद अब आगे जब पढ़ेंगे गामा वाला, ये गामा तीनों को पार करके चला जाता है। गामा दे आर हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, गामा में क्या होता है, एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा होता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दो रेस को लिया। कौन कौन सा रे लिया? देखिए एक वाई बताया, गामा रेस, और एक हमने बताया अल्फा रेस। दो रेस को हमने बताया इन्होंने लिया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, गामा को इन्होंने क्यों नहीं लिया, आपको अब यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो चुका है कि अल्फा में क्या कंडीशन और बीटा में क्या कंडीशन है। अल्फा जो है लो पोटेंशियल ऑफ एनर्जी है, वो पेपर तक ही रुक जा रही है, इसलिए हमको लाइट को रोकना है। जब हाई कम एनर्जी वाला रहेगा तभी उस पर इन्होंने इसीलिए उसको लिया अल्फा वाला। बीटा वाला देखें कि पेपर को भी पार करके दूसरे चला जा रहा है, लेकिन गामा जो है इन तीनों को पार करके वो पार चला जा रहा है। तो हाई पोटेंशियल किसमें है? गामा वाले में है, अल्फा वाला कम। इन्होंने अल्फा वाला इसलिए चुना क्योंकि लाइट को हमको देखना वहीं तक है, पार करके जाना नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखिए इन्होंने क्या किया, इस पार्टिकल को इन्होंने लिया। तो जैसे देखिए ये रदरफोर्ड जो थे, दो रेस को हमने बताया लिया है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा वाला इन्होंने चुना। अब देखिए अल्फा वाले पे क्या कर रहे हैं, ये एक हमने बोला आपका एयू लिए, सोने का ये एटम्स लेते हैं, ये एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, ये एटम का एक मतलब सोने का एक एटम लेते हैं और यहाँ से ये लाइट को डाल रहे हैं। कौन सी लाइट को? अल्फा वाले पे। और लाइट को ये जब यहाँ पे डाल रहे हैं तो देख रहे हैं ज्यादातर लाइट क्या हो जा रही है, 99% जो हमारी लाइट है पार करके वो पार चली जा रही है उस सोने के पार्ट से। समझ में आ रहा है? समझ में? जैसे देखिए सोना है और इस सोने पे ये अल्फा रेज लाइट को डाल रहे हैं। कौन? ये साइंटिस्ट रदरफोर्ड यहाँ से लाइट को डाल रहे हैं, देख रहे हैं लाइट पार करके चली जा रही है। इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने ये देखा कि 99% जो हमारी रेज हैं लाइट है तो वो पार चली जा रही है, यानी कि सोने में कुछ है नहीं। अब आगे सुनिए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, फिर जब परीक्षण किया तो देखा कुछ लाइट जो है अल्फा रेस की ये सीधी तो आ रही है लेकिन घूम जा रही है। जैसे देखिए यहाँ तो आई फिर घूम के चली गई। समझ में आ रहा है? कुछ लाइट ऐसी जो 99% जो है लाइट हमारा जो रेज है वो सीधी चली आ रही है। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा एक्चुअली जितना एटम्स होते हैं खोखले होते हैं, बाहरी जो है बाहरी पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एक्चुअली क्या होता है, खोखला होता है।
तो आज से सोने को जान लीजिए, सोना का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो खोखला ही होता है, मेन पार्ट उसके बीच में होता है, अभी बता रहे हैं कहाँ होता है। सुनिए, जब इन्होंने लाइट को डाला तो लाइट को देखा क्या हो गया, इस पार चला गया, उस पार चला गया, लेकिन कुछ रेस ऐसी थी, कुछ लाइट ऐसी थी कि जो आई तो सीधी लेकिन घूम के चली जा रही। अब उस साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हाई लाइटवा जो था तो सीधा चला गया, लेकिन हाई लाइट जो है ये काहे घूम जा रहा है। अब देखिए उनका, अब ये सोचें कि ये लाइट तो हमें जब डाला अल्फा रेस तो सीधी चली जा रहे हैं, तो हमको इस चीज पता ये चल गया कि चलो खोखला है तभी वो पार चला जा रहा है। अब कोई चीज ठोस है, अब उसको प्रेस कर रहे हैं तो क्या वो पार जाएगा, उस पार जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज हल्का है तो आराम से प्रेस करोगे उस पार चला जाएगा। तो इसलिए जब इन्होंने यहाँ से लाइट को डाला तो जब इस पार चला गया तो इन्होंने बोला कि ये जितना इनका पार्ट है, जो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, इन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या है, खोखला है। यानी दे आर आउटर मोस्ट लेयर इज क्या है, हालो, मतलब होता है खोखला। समझ में आया, इन्होंने बताया। अब देखिए नीचे पर जब नीचे भी डालें लाइट को तो नीचे भी वही कंडीशन देखा, नीचे भी वही देखा कि लाइट फिर से कुछ ऐसी लाइट है जो हमारा सीधी चली जा रही है, कुछ ऐसी लाइट है जो रोटेट करके घूम जा रही है। तो फिर उन्होंने एक चीज और देखा, फिर उन्होंने अल्फा रेस को लिया। अब उन्होंने क्या किया, अब सीधे सीधे बीच में डाला। जब उन्होंने बीच में लाइट को डाला, अब देखिए जब बीच में अल्फा रेस को उन्होंने डाला तो लाइट घूम के चली आई। लाइट क्या हो गई, रेस घूम के चली आई। तब उन्होंने ये स्टडी किया कि ऐसा इसमें बीच में क्या है जो हमारी लाइट घूम के चली जाए, रेस। अब आपको पता है कि इस पे क्या चार्ज होता है, वहां पर हमने बताया था अल्फा जो हमारा है, अल्फा पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे क्या है, आप बता सकते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे रेस, हम अल्फा रेस को डाल रहे हैं तो जो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो आप हमको ये बताइए, सुनिए इधर ध्यान से, जब हम यहाँ पे अल्फा रेस को ले रहे, अब अल्फा रेस हमने बताया क्या, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको ये बताइए, इसके पहले आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हमने बताया था लाइट क्यों घूम के चली आई, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा तो लाइट घूम के चली जाएगी। खड़े हो जाओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा तो ये लाइट घूम के चली जाएगी। अनुराग तुम बताओ, ये यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस रहेगा। इसीलिए आप जब भी देखते हो किसी एटम को हम जब बनाते हैं, बैठ जाइए, जब भी हम किसी एटम्स को बनाते हैं तो देखते होंगे, देखिए सब प्लस बीच में लिखते हैं, क्यों प्लस में, ये रदरफोर्ड का मॉडल है। किसका मॉडल है, ये एटम के बीच में प्लस भी आया तो एक इसमें साइंस है, ये रदरफोर्ड ने बताया। क्यों बताया कि जब इन्होंने इस लाइट को डाला, अब देखिए क्यों यहाँ पे प्लस आया। अब एक चीज और जानिए, अगर प्लस माइनस रहता तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता। समझ में आया। अब हमने आपको ये बताया था वो पोलर वाले में जब फिजिक्स पढ़ा रहे तो वहां पे बताया था, जब प्लस प्लस रहता तो दे आर अट्रैक्टिव, अगर माइनस माइनस है तब भी दे आर अट्रैक्टिव। लेकिन अगर प्लस और प्लस माइनस है तब अट्रैक्टिव होगा, लेकिन अगर सेम चार्ज है तो क्या कर जाता है, रिपेल कर जाता है। रिपेल मतलब घूमने लगता है। इसीलिए जब आप देखते होंगे किसी भी एटम्स का स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर तरफ के ऐसे बनाए जाते हैं कि ना। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोगों को निकालना सिखाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे। समझ में आ रहा है। तो रदरफोर्ड मॉडल का सिद्धांत था कि किसी भी एटम्स को उन्होंने स्टडी किया। देखिए इसलिए इन्होंने बताया किसी भी एटम्स का, यानी किस पे परीक्षण किया था, इन्होंने एग्जामिनेशन किया सोने को, एयू लिया था सोना पे, लाइट को अल्फा रेस इन्होंने डाला तो देखा ज्यादातर जो हमारी 95 लाइट है वो इस पार चली आ रही है, और जो कुछ लाइट ऐसी है नीचे भी उन्होंने यही देखा कि लाइट हमारा कुछ पार ऐसी चले, लेकिन कुछ लाइट ऐसी है जो डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, यानी घूम जा रही है। जैसे देखिए यहाँ से ये भी घूम गया और ये भी घूम गया, लेकिन कुछ लाइट ऐसी हैं ये घूम के चली आ रही है। क्यों चली आ रही है, क्योंकि जब यहाँ से इन्होंने अल्फा रेस को डाल रहे हैं जब ये, तो यहाँ पे हम बताएं, अभी देखिए जो अल्फा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे लिखे है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव होगा तभी घूम के आएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो तुरंत यहीं पे रुक जाता है। समझ में आया। तो ये है
अल्फा रदरफोर्ड मॉडल्स। इसके बाद अभी और साइंटिस्ट है, जैसे देखिए ये रदरफोर्ड है, ये नील्स बोर ये भी इन्होंने भी कुछ स्टडी किया था एटम्स के बारे में, और जे थॉमसन से भी कुछ बताए थे इनके बारे में। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।